जब मिस्र की गहमा गहमी वाले बाजार में हुस्न ए यूसुफ अलैहिस्सलाम की शोहरत फैली तो अजीज मिस्र कितफीर ने कुदरत के इस नायाब तोहफे को देखकर भारी कीमत अदा की और उन्हें अपने शाही महल में ले आया। महल की दहलीज पार करते ही उसने अपनी अहलिया जुलेखा की जानिब देखा, जो इस नौजवान के चेहरे की मासूमियत और रौब से मबहूत खड़ी थी, और बड़े पुरवकार लहजे में कहा, इसे आम गुलाम न समझना, बल्कि इसे इज्जत और एहतराम के साथ रखो। क्या खबर ये हमारे लिए मुस्तकबिल में नफा बख्श साबित हो, या हम इसे अपना बेटा ही बना लें। जुलेखा ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के नूरानी चेहरे पर पहली नजर डाली तो उसके दिल की दुनिया बदल गई और उसने वालिहाना अंदाज में जवाब दिया, खुदा की कसम, इसके चेहरे की चमक तो किसी शाही खानदान के चश्मो चिराग जैसी है। इसकी परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। यूं वक्त गुजरने लगा और यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज मिस्र के साए में एक गुलाम के तौर पर नहीं, बल्कि एक मुअज्जज फर्द की तरह परवान चढ़ने लगे, जहां अल्लाह ने उन्हें हिकमत, इल्म और वो बेमिसाल हुस्न अता किया जिसने पूरे मिस्र को वर्ताए हैरत में डाल दिया। मगर इस परवरिश के पीछे कुदरत का वो अजीम मंसूबा कार फरमा था जिसने आगे चलकर उन्हें पूरे मुल्क का वाली बनाना था। वक्त गुजरता गया और यूसुफ अलैहिस्सलाम की जवानी अपने पूरे जोबन पर आ गई। उनके चेहरे का रोब और पाकीज़गी देखकर महल की दीवारें भी जैसे गवाही देने लगी। जुलेखा, जो बरसों से इस हुस्न की तपिश में सुलग रही थी, एक दिन जब्त के तमाम बंधन तोड़कर उन्हें एक ऐसे कमरे में ले गई जहां 7 दरवाजे थे और हर दरवाजे पर भारी कफल डाल दिए। उसने इंतहाई पुरकशिश अंदाज में यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ देखकर वालिहाना पुकारा, ए यूसुफ, देखो मैंने खुद को तुम्हारे लिए संवारा है, अब देर कैसी, आओ मेरी तरफ। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के कदम जरा न लड़खड़ाए। उन्होंने अपने रब की अजमत को याद किया और निहायत इस्तकामत के साथ जवाब दिया, अल्लाह की पनाह, मेरा रब मेरा निगहबान है और जिस अजीज मिस्र ने मुझे इज्जत दी, मैं उसके एतमाद में खयानत कैसे कर सकता हूं। याद रखो, जालिम कभी फलाह नहीं पाते। जुलेखा ने जब उनका इनकार देखा तो वो दीवानावार उनकी तरफ बढ़ी, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बंद दरवाजों की तरफ दौड़ लगा दी। जैसे ही वो आखिरी दरवाजे पर पहुंचे, कुदरत का मोजिजा हुआ और बंद किवाड़ खुद ब खुद खुलने लगे। लेकिन पीछे से जुलेखा ने उनका कमीज पकड़कर खींचा तो वो पुश्त से फट गया। ऐन इसी लम्हे दरवाजे पर अजीज मिस्र खड़ा था, जिसे देखकर जुलेखा ने फौरन पैंतरा बदला और चिल्लाई, इस शख्स की सजा क्या होनी चाहिए जिसने तुम्हारी घरवाली के साथ बुराई का इरादा किया। इसे तो सख्त कैद या दर्दनाक सजा मिलनी चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बड़े तहम्मुल और सच्चाई से कहा, हक तो ये है कि इसने मुझे अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की थी। यूं वो अजीम आजमाइश शुरू हुई जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम की असमत और सब्र का लोहा पूरे मिस्र में मनवा लिया। मिस्र की गलियों और शाही ऐवानों में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि अजीज मिस्र की अहलिया एक कनानी गुलाम के इश्क में मुब्तला हो गई हैं। शहर की अशराफिया की औरतें महफिलों में जुलेखा का मजाक उड़ाने लगीं और तंजिया जुमले कसते हुए कहने लगीं, देखो तो सही, एक शहजादी होकर अपने ही गुलाम के पीछे दीवानी हो गई। मोहब्बत ने तो इसकी अक्ल ही छीन ली है। ये सरासर गुमराही नहीं तो और क्या है। जुलेखा ने जब उनकी ये मलामत और तंजिया बातें सुनी तो उसने अपने दिल में एक अनोखा मंसूबा तरतीब दिया और उन तमाम औरतों को एक पुरतकल्लुफ ज़ियाफत पर मदऊ किया। जब सब औरतें आरामदेह गांव तकियों पर बैठ गईं और उनके हाथों में तेज छुरियां और फल त्रुंज थमा दिए गए, तो जुलेखा ने एक पुरअसरार मुस्कुराहट के साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ यूसुफ, इनके सामने निकल आओ। जैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम इस महफिल में दाखिल हुए, उनका हुस्न ए बेमिसाल एक बिजली बनकर गिरा और औरतें मबहूत होकर रह गईं। वो उनके रौब और जमाल में इस कदर खो गईं कि उन्हें होश ही न रहा कि वो फल काट रही हैं या अपने हाथ, और बेसाख्ता पुकार उठी, पाक है अल्लाह की जात, ये इंसान नहीं हो सकता, ये तो कोई निहायत ही मुअज्जज फरिश्ता मालूम होता है। जुलेखा ने जब उनकी ये हालत देखी तो फातिहाना अंदाज में गरज कर कहा, लो देख लो, यही वो है जिसके बारे में तुम मुझे मलामत करती थी। हाँ, मैंने इसे अपनी तरफ माइल करना चाहा, मगर ये अपनी पाक दामनी पर अड्डा रहा। अब भी अगर इसने मेरी बात न मानी तो इसे जलील और ख्वार होकर कैद खाने की सलाखों के पीछे जाना होगा।
यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस तमाम तर फितना व फसाद और औरतों के मक्र को देखकर आसमान की तरफ नजर उठाई और अपने रब से वो तारीखी दुआ मांगी, ऐ मेरे परवरदिगार, जिस गुनाह की तरफ ये मुझे बुला रही हैं, उससे तो मुझे जेल खाना ज्यादा पसंद है। अगर तूने इनके मक्र को मुझसे दूर न किया तो कहीं मैं जज्बात में आकर जाहिलों में से न हो जाऊं। अल्लाह ने अपने बरगुजीदा बंदे की दुआ सुन ली और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गुनाह के बजाय कैद की सख्तियों को गले लगा लिया। महल की रंगीनियों को खैर बात कहकर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैद खाने की तारीखी को अपना मस्कन बना लिया, जहां मजलूमों और गुनहगारों का हुजूम था। जेल की इन संगलाख दीवारों के पीछे भी आपके चेहरे का नूर और किरदार की बुलंदी छुप न सकी और जल्द ही जेल के साथियों ने आपको अपना हमदर्द और रहबर मान लिया। एक दिन दो कैदियों ने परेशान हाल होकर आपसे अपने ख्वाबों का जिक्र किया, जिनमें से एक ने कहा, ऐ मर्द ए सालेह, मैंने देखा कि मैं अंगूर निचोड़कर शराब बना रहा हूं, जरा इसकी तबीर तो बताओ। दूसरे ने इसी उम्मीद से अपनी बिपता सुनाई, और मैंने ख्वाब देखा कि मेरे सर पर रोटियों का टोकरा है जिसे परिंदे नोच कर खा रहे हैं। क्या तुम हमें इसका असल मतलब समझा सकते हो, क्योंकि हम तुम्हें नेकोकार पाते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी आंखों में झांक कर कमाल शफकत से जवाब दिया, तुम्हारा खाना आने से पहले ही मैं तुम्हें इसकी खबर दे दूंगा। ये वो इल्म है जो मेरे रब ने मुझे अता किया है, क्योंकि मैंने उस कौम का तरीका छोड़ दिया जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखती। फिर आपने निहायत ही असर अंगेज लहजे में तौहीद का पैगाम देते हुए कहा, ऐ मेरे जेल के साथियों, क्या मुतफर्रिक और अलग अलग बहुत से खुदा बेहतर हैं या वो एक अल्लाह जो सब पर गालिब है। इसके बाद आपने उनके ख्वाबों की हकीकत बयान करते हुए फरमाया, तुम में से एक तो रिहा होकर अपने आका को शराब पिलाएगा, लेकिन दूसरा सूली चढ़ा दिया जाएगा और परिंदे उसका सर नोचेंगे। जिस बात का तुमने मुझसे सवाल किया था वो इसी तरह तय हो चुकी है। वक्त गुजरता गया और एक दिन खुद मिस्र का बादशाह एक अजीब और गरीब ख्वाब देखकर हड़बड़ा कर उठ बैठा, जिसकी तबीर बताने से तमाम दरबारी कासिर रहे। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिकमत का जिक्र हुआ तो बादशाह ने आपको दरबार में बुलाना चाहा, मगर आपने अपनी पाक दामनी की गवाही तक बाहर आने से इनकार कर दिया और पैगाम भिजवाया, पहले उन औरतों का हाल दरियाफ्त करो जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। मेरा रब उनके मक्र से खूब वाकिफ है। जब हकीकत खुलकर सामने आ गई और जुलेखा ने पुकार कर कहा, अब हक़न जाहिर हो गया है, मैं ही ने इसे बगलाया था और ये बेशक सच्चों में से है। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल से निकलकर बादशाह के ख्वाब की वो तबीर बताई जिसने पूरे मिस्र को आने वाले खत से बचा लिया। जब हक़ का सूरज तुल्लू हुआ तो मिस्र के बादशाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिकमत और अमानतदारी का एतराफ करते हुए उन्हें कैद खाने से निकालकर अपने तख्त के करीब जगह दी। बादशाह ने बड़े रौब और अकीदत के साथ कहा, ऐ यूसुफ, आज से तुम हमारे यहाँ साहिब इक्तिदार और भरोसे के लायक हो, तुम जो चाहो मांगो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी झाती आसाइश के बजाय कौम की बका को मुकद्दम रखा और निहायत मुदब्बिराना लहजे में जवाब दिया, मुझे जमीन के खजानों पर मुकर्रर कर दीजिए, क्योंकि मैं उनकी हिफाजत करना भी जानता हूँ और इल्म भी रखता हूँ। यूं वो कनान का यतीम और मिस्र का गुलाम वक़्त का ताकतवर तरीन वजीर बन गया, जिसके हाथ में पूरे खत्ते की किस्मत थी। कहत के कठिन सालों में जब आपने अपनी दूर अंदेशी से लाखों जानें बचाईं, तो एक दिन आपका सामना उसी जुलेखा से हुआ जो अब अपनी जवानी, दौलत और बीनाई खोकर एक गोशा नशीन बन चुकी थी। रिवायत के मुताबिक जब जुलेखा ने टूटे हुए दिल और लरजती आवाज में एतराफ किया, पाक है वो जात जिसने बादशाहों को उनकी मासियात की वजह से गुलाम बना दिया और गुलामों को उनकी इताअत की वजह से बादशाह बना दिया, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसे माफ फरमा दिया। अल्लाह ने जुलेखा की तौबा कबूल की, उसे दोबारा जवानी और बसारत अता की और फिर आप दोनों का निकाह हुआ। यूं वो मोहब्बत जो कभी आजमाइश थी, अल्लाह की रजा के साथ एक पाकीज़ा बंधन में बदल गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को भी माफ करके साबित कर दिया कि सच्ची कामयाबी इंतकाम में नहीं बल्कि सब्र और एहसान में है। अगर आपको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सब्र और इफ़्फ़त, ये ईमान अफरोज दास्तान पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सुबहान अल्लाह लिखकर अपनी मोहब्बत का इजहार करें। मजीद ऐसी ही तारीखी और सबका आमोज वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।